नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये है हमारे इस चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 40वीं Q&A वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं आप लोगों के द्वारा ही पूछे गए उन सवालों के जवाब। जो सवाल आप लोगों ने हमसे पूछे थे हमारी इस पिछली Q&A वीडियो में मास्टर जी लगा के। तो आज मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के उन्हीं सवालों में से ज्यादा सवालों के सही जवाब आप लोगों को देने की, जिससे कि आप लोगों की नॉलेज में भी ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो सके। तो आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है वो हमसे पूछा है अनजान घोष जी ने। ये लिखते हैं, मेरे पास 10 पैसे का कॉइन है 1989 साल का, इसका आज का प्राइस कितना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ष 1989 में 10 पैसे के इस तरह के दो अलग अलग डिजाइन के सिक्के चलाए जाते थे। पहले जो 10 पैसे के सिक्के थे उनका जो मेटल हुआ करता था वो था एल्युमिनियम मैग्नीशियम, जिनका डिजाइन कुछ इस तरह का हुआ करता था। हालांकि वही 1989 में इस तरह के 10 पैसे के छोटे स्टेनलेस स्टील के सिक्के भी चलाए जाने शुरू हो गए थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पहले यानी कि एल्युमिनियम मैग्नीशियम की धातु के सिक्कों की, तो 1989 के इन 10 पैसे के सिक्कों को जारी किया गया था बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद की मिंटों से, जहाँ पर ये तीनों ही मिंटों के सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में। कीमत की बात करें तो इन सिक्कों की आज के समय में यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है तकरीबन 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में। हालांकि वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें 1989 के स्टेनलेस स्टील के इन सिक्कों की, तो 1989 में ये 10 पैसे के सिक्के जारी किए गए थे भारत की चारों ही मिंटों से, यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंटें। तो इनमें अगर आपके पास है बॉम्बे मिंट का सिक्का, तो इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है तकरीबन 10 रुपए से लेके 30 रुपए के बीच में। वहीं 1989 का इसी तरह का कैलकाटा मिंट का सिक्का आता है स्क्वायर की कैटेगरी में। वो सिक्का अगर आपको यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है तो उसकी कीमत चल रही है तकरीबन 25 रुपए से 50 रुपए के बीच में। वहीं इसमें 1989 के हैदराबाद और नोएडा मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, जिनकी कीमत आज के समय में यूएनसी कंडीशन में चल रही है तकरीबन 10 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर अगला सवाल आया है अमन कुमार जी का, जो कि लिखते हैं, सर मेरे पास 786 का स्टार वाला नोट है, इसकी कीमत क्या है। तो अमन कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका ये जो सवाल है वो काफी ज्यादा अधूरा है। यहाँ पर आपने ना तो नोट का डिनोमिनेशन यानी कि वो नोट कितने रुपए का है ये लिखा है, और ना ही आपने ये बताया है कि वो नोट किस इशू या फिर किस ईयर का है। क्योंकि दोस्तों स्टार नोटों में काफी सारे रेयर और स्क्वायर नोट भी आते हैं, जिनकी कीमतें हजारों रुपए से लेके लाखों रुपए तक चली जाती हैं। हालांकि फिर भी मैं आपके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 10 रुपए के इस नए नोट का, जिसमें सबसे कॉमन से कॉमन स्टार नोट की कीमत होती है लगभग 15 रुपए से 20 रुपए के बीच में। तो मान लीजिए कि अगर इसी 10 रुपए के स्टार नोट में होता 786 सीरियल नंबर, तो ऐसी कंडीशन में वो स्टार नोट बन जाता है एक रेयर नोट, क्योंकि स्टार नोट ऑलरेडी काफी कम मात्रा में ही जारी होते हैं। और अगर उन स्टार नोटों में कोई फैंसी नंबर या फिर एरर नोट निकल आए तो वो नोट हो जाता है कीमती। तो अगर बात करें ऐसे 10 रुपए के एक नए स्टार नोट में 786 सीरियल नंबर वाले नोट की कीमत की, तो ऐसे एक नोट की आज के समय में यूएनसी कंडीशन में कीमत हो सकती है तकरीबन 300 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच में, जो कि नोट की कंडीशन कम अच्छी होने पर कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगला कमेंट है प्रकाश यादव जी का। ये जानना चाहते हैं UKL 1 आना 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी, पीछे राम लक्ष्मण सीता माता हनुमान जी का इमेज है, उसका प्राइस बता सकते हैं क्या सर। तो प्रकाश जी और आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सिक्के होते हैं जिनके पीछे राम लक्ष्मण या फिर सीता माता या फिर हनुमान जी का चित्र बना होता है, वो सारे सिक्के असल में कोई सिक्के नहीं बल्कि टेम्पल टोकन्स कहलाते हैं। यानी कि ऐसे सिक्कों को अभी हाल ही में बनाया गया है, और ऐसे टेम्पल टोकन्स या फिर फेक सिक्कों पर आप लोगों को ईयर देखने को मिल सकते हैं 1818, 1717, 1616 या फिर 1839
1948। ऐसे काफी सारे टेम्पल टोकन्स आप लोगों को मंदिरों के बाहर या फिर सड़कों के किनारे बिकते हुए दिख सकते हैं, जिनकी कलेक्टर्स की नजर में वैसे तो कोई भी कीमत नहीं होती। हालांकि अगर आप इनको खरीदने जाएंगे तो आपको ये पड़ सकते हैं तकरीबन 50 रुपए से लेके 200 रुपए के आसपास। तो दोस्तों अगला सवाल हमारे पास आया है सिद्धांत जी की तरफ से। ये जानना चाहते हैं 100 रुपए के उस स्टार नोट की कीमत जिस पर सिग्नेचर है रघुराम जी राजन के। नोट का ईयर है 2014 और उसका इंसेट है L। वहीं जो इसका प्रीफिक्स है वो है 2cc स्टार। ये जानना चाहते हैं उस नोट की करंट मार्केट वैल्यू। तो 2014 में जारी किए गए रघुराम जी राजन के इस 100 रुपए के स्टार नोट की कीमत की बात करें तो L इंसेट और 2cc प्रीफिक्स के साथ जारी किया गया ये नोट आता है कॉमन की ही कैटेगरी में। इस 100 रुपए के स्टार नोट की आज के समय में यूएनसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा कीमत जा सकती है तकरीबन 200 रुपए के आसपास, जो कि कंडीशन कम अच्छी होने पर कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर मुरली सिंह राजपूत जानना चाहते हैं मेरे पास 1 रुपये का फूड एंड एनवायरमेंट डे वर्ल्ड फूड डे का 1 रुपये का क्वाइन है, इसकी क्या प्राइस होगी। तो मुरली जी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1989 में FAO की सीरीज पे जारी किया गया ये क्वाइन, जिसकी थीम थी खाद्य एवं पर्यावरण विश्व खाद्य दिवस, जिसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे फूड एंड एनवायरमेंट वर्ल्ड फूड डे। 6 ग्राम वजन और कॉपर निकल में जारी किया गया ये सिक्का बनाया गया था बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा के मिंटों से। यहाँ पर अगर हम बात करें कीमतों की तो इनमें बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में, जिनकी कीमतें फाइन कंडीशन में शुरू होती हैं तकरीबन 5 रुपए से, जो कि यूएनसी यानी कि बिल्कुल नई कंडीशन में जा सकती है तकरीबन 50 रुपए तक। हालांकि वहीं इसी थीम का नोएडा मिंट का सिक्का आता है स्क्वायर की कैटेगरी में, जो कि आपको कॉमनली देखने को नहीं मिलेगा। उस सिक्के की कीमत फाइन कंडीशन में शुरू होती है तकरीबन 50 रुपए से, जो कि यूएनसी यानी कि बिल्कुल नई कंडीशन में जा सकती है तकरीबन 200 रुपए तक। तो यहाँ पर अगला सवाल पूछा है राजीव दास जी ने। ये जानना चाहते हैं विलियम 4 के 1 रुपये के क्वाइंस की प्राइस। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि किंग विलियम 4 के जो ज्यादातर क्वाइंस थे वो जारी किए गए थे 1835 में। 1835 के 1 रुपये के ये जो क्वाइंस थे इनका जो वजन हुआ करता था वो था लगभग 11.5 ग्राम और इनका मेटल हुआ करता था फुल सिल्वर। तो 1835 के ये जो 1 रुपये के क्वाइन थे इनको जारी किया गया था बॉम्बे और कैलकाटा की मिंटों से। हालांकि इनकी मिंट से इनकी कीमतों पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और इस तरह के 1835 के 1 रुपये के सिक्कों की कीमतें शुरू होती हैं तकरीबन 1800 से 2000 रुपए तक, जो कि यूएनसी यानी कि बिल्कुल नई कंडीशन में जा सकती है तकरीबन 8000 रुपए से लेके 10,000 रुपए के बीच में। और इसके अलावा 1 रुपये के विलियम 4 के इन्हीं क्वाइंस में आती है एक म्यूल वेराइटी। उस वेराइटी के क्वाइन की एक खास बात ये थी कि उसका ईयर था 1840। तो अगर आपको मिल जाता है विलियम 4 का 1840 का वो म्यूल क्वाइन तो उस सिक्के की आज के समय में कीमत जा सकती है तकरीबन 8 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए के बीच में। ये कीमतें डिपेंड करती हैं सिक्के की कंडीशन पे। और अगर आप इन्हीं सिक्कों की और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने इन सिक्कों की एक डिटेल जानकारी आप लोगों को दी थी। तो यहाँ पर अगला जो सवाल है वो आया है साई राम क्वाइंस चैनल की तरफ से। ये जानना चाहते हैं कि क्या कमेमोरेटिव क्वाइंस की भी थैली यानी कि 100 कॉइंस का पैकेट हमें बैंक से मिल सकता है, अगर नहीं तो हम फिर कमेमोरेटिव कॉइंस को कैसे कलेक्ट करें। तो साई राम जी यहाँ पर आपके इस सवाल का जो जवाब है वो यही है कि हाँ आपको इस तरह के पैकेट्स बैंक से मिल सकते हैं। हालांकि ये जरूरी भी नहीं है कि आपके शहर की हर बैंक में ये पैकेट्स अवेलेबल हों, लेकिन अगर आप इनको पाने का ट्राई ही करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं SBI की मेन ब्रांच में, यानी कि आपके शहर की SBI की जो मेन ब्रांच हो वहीं पर आपको नए सिक्के या फिर नए नोटों की गड्डियां मिलने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं, क्योंकि जो जिलों के करेंसी चेस्ट्स होते हैं वो ज्यादातर SBI की मेन ब्रांच को ही बनाया जाता है। तो आप अगर चाहें तो आप SBI की मेन ब्रांच में जाकर नए सिक्के या नए नोटों की गड्डियां प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद जो दूसरा तरीका बचता है वो होता है कलेक्टर्स या फिर डीलर्स, यानी कि आप इस तरह के क्वाइंस के पैकेट्स या फिर नोट्स के बंडल्स को किसी कलेक्टर या फिर डीलर को एक्स्ट्रा पे करके प्राप्त
प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस तरह की चीजों को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर मौजूद कॉइन बाजार एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन के जरिए आप लोग खरीद सकते हैं अपने मनपसंद सिक्के और नोटों को, जिनको कि आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपने पास मंगवा सकते हैं। कॉइन बाजार एप्लीकेशन का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला सवाल हमसे पूछा है जय श्री श्याम जी ने। ये लिखते हैं माई क्वेश्चन इज आई हैव 1 रुपीज कॉइन्स ऑफ ईयर 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 और 2004। आगे ये लिखते हैं कि 1998 का जो इनका कॉइन है उसका मिंट मार्क है एक बड़ा सा सर्कल, यानी कि वो है स्लोवाकिया मिंट का कॉइन। तो ये जानना चाहते हैं इन सिक्कों की कीमत। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से जारी किए गए इस डिजाइन के सिक्कों में आपको देखने को मिलेंगे 1992 से लेके 2004 तक के सिक्के, जिनमें आपको देखने को मिलेंगी भारत की 4 मिंटें यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा, साथ ही कुछ विदेशी मिंटों के सिक्के भी, जैसे कि मैक्सिको सिटी और स्लोवाकिया की मिंटें। हालांकि यहाँ पर कीमतों की बात करें तो इस तरह के 1992 से लेके 2004 तक के सिक्कों में कोई भी सिक्के रेयर या फिर स्केयर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इनमें से ज्यादातर सिक्के कॉमन ही हैं। यूज्ड कंडीशन में इनकी कीमतें शुरू होती हैं तकरीबन 1 रुपए से, जो कि यूएनसी कंडीशन में जा सकती हैं तकरीबन 5 रुपए से लेके 20 रुपए के बीच में। तो वैसे तो इन सिक्कों को अभी इकट्ठा करने का कोई भी ज्यादा फायदा नहीं है। हालांकि अगर आप एक अच्छे कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आप इस तरह के सिक्कों को ईयर वाइज या फिर ईयर्स के साथ मिंट वाइज भी कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास इस डिजाइन के हर एक ईयर और हर एक मिंट के सिक्के एक एक जरूर होने चाहिए। तो अगला सवाल हमसे पूछा है अशरफ खान जी ने। ये लिखते हैं भाई मेरे पास 5 रुपए का सिविल एविएशन इंडिया 1911 से 2011 का कॉइन है भाई, इसका प्राइस बताइए। तो अशरफ खान जी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 5 रुपए का ये वाला जो कॉइन है जिसकी थीम थी 100 ईयर्स ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि भारतीय नागर विमानन शताब्दी वर्ष, 6 ग्राम वजन और निकल ब्रास की धातु से जारी किया गया ये सिक्का आया था 2011 में, जिनको की जारी किया गया था भारत की चारों ही मिंटों से। ये मिंटें थी बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंटें। तो अगर बात करें इस तरह के सिक्कों की आज के समय में कीमतों की, तो ये सिक्के आज के समय में कोई ज्यादा कीमत नहीं रखते हैं और यूएनसी कंडीशन में आज के समय में इन सिक्कों की कीमतें चल रही हैं तकरीबन 10 रुपए से लेके 30 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर अगला सवाल पूछा है निधि जैन जी ने। इन्होंने लिखा है कि मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या 1 रुपए के कॉइन्स 2019 या फिर 2020 में इश्यू हुए थे? अगर इश्यू हुए थे तो उनकी वैल्यू क्या होगी? आगे ये लिखते हैं कि आप बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। दिस इज आरव जैन फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। तो आरव जैन जी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 2019 में नए डिजाइन के सिक्के जारी किए गए थे, यानी कि डेफिनेटिव सीरीज के ये सिक्के, इन सिक्कों में अभी तक 1 रुपए के सिक्कों को छोड़कर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के जारी किए जा चुके हैं और अभी भी इस सीरीज के 1 रुपए के स्मॉल कॉइन्स का आना बाकी है। और ऐसे जिन 1 रुपए के सिक्कों की पिक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी वो होंगे सिर्फ इनॉग्रेशन के टाइम पर दिखाए गए प्रूफ सेट के कॉइन, जो कि आम चलन में नहीं आए थे। तो अगला सवाल यहाँ पर आया है द होल वर्ल्ड चैनल की तरफ से। ये लिखते हैं सर माय नेम इज अंकित बिस्ट, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड एंड आई लाइक कॉइन कलेक्शन। आगे ये लिखते हैं कि सर मेरे पास 2 कॉइन्स है 1976 और 1981 के, और ये जो कॉइन है वो है 1 रुपए के। तो ये जानना चाहते हैं इन सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में कीमत। तो अंकित जी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 1 रुपए के जो आपके पास कॉइन है वो है 1975 से लेके 1982 तक कॉपर निकल की धातु से जारी किए गए 8 ग्राम के कॉइन। तो 1975 से लेके 1982 तक के इन सिक्कों को जारी किया गया था भारत की 2 मिंट यानी कि बॉम्बे और कैलकाटा की मिंटों से। अगर हम यहाँ पर बात करें इस तरह के कॉमन वेराइटीज के कॉइन्स की, तो वैसे तो ये सिक्के कोई खास रेयर या फिर कीमती नहीं होते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें 1975 से 1982 तक के ऐसे सभी सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में कीमत की, तो यूएनसी कंडीशन में इस तरह के सिक्कों की कीमतें शुरू होती हैं तकरीबन 8 रुपए से, जो कि ज्यादा से ज्यादा जा सकती है 20 रुपए तक। हालांकि इन सिक्कों में काफी सारी रेयर वेराइटीज भी देखने को
मिलती हैं, जैसे कि इन सिक्कों में आती है एज वेराइटीज, लॉयन वेराइटीज या फिर काफी सारी म्यूल वेराइटीज, जिनकी कीमतें कुछ हजारों रुपए तक में जा सकती हैं। तो इन सिक्कों में आने वाली उन रेयर वेराइटीज की जानकारी मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा अपनी अगली आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो को पूरा देख के आपके मन में चल रहे काफी सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे और आपको भी इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपके मन में भी भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ा हुआ इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा सवाल हो तो आप भी अपने उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे #मास्टरजी लगाकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके उस सवाल का जवाब अपनी अगली Q&A वीडियो में देने की। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप आगे भी सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।